अभयम, जीवन में सदा भय रहित होना है। सत्वम अर्थात यहाँ जो गुणत्रयी है, सत्व रज और तम, रज और तम को छोड़ करके सत्व प्रधान होना चाहिए। संशुद्धि, सदा सर्वदा बाह्य और अंतकरण की शुद्धि होना चाहिए। और ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, सर्वदा सदा सर्वदा ज्ञान योग में ही वो अपने का स्थिति मानता है, ज्ञान योग में ही अपने को व्यवस्थित कर लेते हैं वो। और दानम दमश्च यज्ञश्च, दानम अर्थात वो ज्ञानी क्या धन देने की बात कहे हैं, जमीन जायदाद देने की बात कहें, नहीं, यहाँ तो दैवी संपदा वाले अभय का दान करते हैं। यही है अभय मुद्रा। गुरुओं ने, देवता युक्त लक्षणों ने, उन्होंने सदा सर्वदा आशीर्वाद के रूप में जो प्रदान करते हैं ये मुद्रा, ये अभय मुद्रा है। अभयम, सदा सर्वदा भय से रहित होने के लिए हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो यहाँ दानम अर्थात ज्ञान योग, ज्ञान की दान यहाँ विशेषता कहा गया है। दमश्च, यहाँ इंद्रियों की दमन करना, विकारों का, इंद्रियों का दमन करना यहाँ, और परमात्मा भाव में रहना, एकाग्र चित्त निरुद्ध अवस्था में मन को ले जाना। यज्ञश्च, यहाँ यज्ञ कर्म भी करना है। यहाँ प्राण योग यज्ञ आ जाता है, देव यज्ञ आ जाता है, आत्म संयम यज्ञ आ जाता है, स्वाध्याय यज्ञ आ जाता है, ज्ञान यज्ञ आ जाता है। और स्वाध्याय स्तप आर्जवम, आर्जवम माने सरलता, सदा सर्वदा सरलता से जीवन निर्वाह होना। स्वाध्याय समस्त आर्ष ग्रंथ, ऋषिकृत ग्रंथ, जैसे कि वेद, वेद में से 4 वेद, उपनिषद, उपनिषद में से ब्रह्म विद्या की ओर आपको आकर्षित करने वाले, ब्रह्म विद्या की ओर ले जाने वाले ओ उपनिषद को। उसके बाद तपहा, उसके बाद तप का भी आचरण करना है, तपस्या भी करना है, परंतु बिना तपस्या से आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं, इसीलिए यहाँ तप को भी कहा गया है। उसके बाद आर्जवम, सरलता, उसके बाद आता है अहिंसा, कभी भी जीवन में हिंसा नहीं करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्मः जैसे माना जाता है। दैवी संपत्ति को पाना है तो आपको अहिंसक वृत्ति में रहना है। सत्यम, सदा सर्वदा सत्य का अनुसरण करना, वाणी से सत्य ही बोलना, और जगत में सत्यमय का ही, परमात्मा का ही जगत सत्य से ही प्रतिष्ठित है। इसी भाव से जगत को निदर्शन करना। अक्रोधा, क्रोध से रहित होना। त्याग, जीवन में त्याग, सभी व्यक्ति जीवन में त्याग का पालन करते हैं। जैसे कि थोड़ा सा समझें, प्रत्येक व्यक्ति का मोह होना स्वाभाविक है। वो ज्ञान के बिना ही मोह उत्पन्न होता है, अज्ञान से ही वो मोह उत्पन्न होता है। तो व्यक्ति मोह के चलते एक प्रकार की वो बंधन अनुभूति करती है। सोना, चांदी, ईंट पत्थर की बनी हुई भवन, गृह, जमीन, जायदाद, पुत्र, धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा आदि से बंध जाता है, उनमें से छूट नहीं पाता है। परंतु इसी कार्य में रहते हुए भी छोड़े बिना वो निद्रा को प्राप्त नहीं करेगा। निद्रा की अभिमुख यात्रा करने के लिए संसार के समस्त व्यक्ति, समस्त संसाधनों को छोड़ना पड़ेगा, अर्थात त्यागना पड़ेगा। त्यागे बिना निद्रा को जा ही नहीं पाएगा। परंतु ये निद्रा में जो सुख अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है, वो त्याग से ही होती है। अगर दुनिया में आप सभी व्यवस्था को संभालते हुए हैं और मन में चित्त में बनी रहे तो निद्रा आएगा ही नहीं, तो निद्रा की सुख कैसे प्राप्त करेंगे। तो जिस सुख आपको निद्रा कालीन में प्राप्त होता है वो भी त्याग जनित है, परंतु जागते हुए ऐसे आप त्याग करें, जागृत अवस्था में उस परमात्मा का अनुभूति करें, शाश्वत सुखों को पाएं, अतीन्द्रिय सुखों को प्राप्त करें। जैसे निद्रा कालीन अवस्था में सुखों को प्राप्त होते हैं, परंतु इस सुख में ना वहाँ स्वप्न होता है, ना वहाँ तंद्रा होता है, वहाँ तो सुषुप्त होता है, सुषुप्त अवस्था।
जैसे कि जागृत एक अवस्था है, निद्रा एक अवस्था है, निद्रा में भी स्वप्न अवस्था है जिसको हम स्वप्न काल कहते हैं, सुषुप्त अवस्था है, तंद्रा अवस्था है। इसी तरह त्याग की अति आवश्यकता है, त्याग से ही व्यक्ति को सुख मिलता है। त्यागात् शांतिरनंतरम, और जीवन को शांतिमय अपेशुनम, दया, यहाँ दया का भी गुणों को अपनाना पड़ेगा। दया भूते स्व लोलुपत्वम, संसार की वस्तु सामग्री में लोलुपत्व नहीं होना चाहिए। मादर्भम ह्रीर चापलम तेज क्षमा धृति ही शौचम अद्रोह नातिमानिता। तेज, परमात्मा की तेज को प्राप्त करना है, ब्रह्म तेज को, क्षमा की गुण होना चाहिए, धृति धारण करने के लिए, परमात्मा की शक्ति को धारण करने के लिए आप में भी सामर्थ्य होना चाहिए। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी को मन में इच्छा हुआ, रामकृष्ण परमहंस जी को, अपने गुरु जी को पूछ लिए, क्या आप ईश्वर को जानते हैं? रामकृष्ण परमहंस जी बोलते, हाँ मैं जानता हूँ। हम घंटों बतियावत, जैसे आप हम बतियावत, ऐसे हम घंटों बतियावत। तो क्या मुझे दिखा सकते हैं? विवेकानंद जी कहते हैं। बोले कि हाँ मैं दिखा सकता हूँ।